अगर आप 2026 में घर बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके लिए एक चेतावनी है। वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जिनको करने से आपके बजट का 25 से 30% पैसा घर बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक्स बाय रवि। हम लोग यहां बात करते हैं घर निर्माण से जुड़ी हुई जानकारियां और ग्राउंड रियलिटी चेक कि घर बनाने में किन गलतियों का ध्यान रखें और घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो कि फ्लैट ले चुका है या अगले आने वाले 6 से 12 महीनों में घर बनाने की सोच रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गलती नंबर 1 की। सबसे पहली गलती होती है लोगों की कि नक्शा बिना बनाए घर बनाना चालू करते हैं। प्लॉट लिया और मिस्त्री बुलाया, सोचते हैं कि चलो काम चालू करते हैं, बीच बीच में देखते रहेंगे और यहीं से आपका पैसा बहना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके पास नक्शा नहीं होता। और जब घर बनना होता है और थोड़ा सा बनता है, थोड़ा ऊपर उठता है, तब आपको समझ में आता है नहीं यार, सीढ़ी तो इधर से नहीं होनी चाहिए थी, इधर से होनी चाहिए थी। और फिर आपका दीवार तोड़ना, है ना, और पैसे बहना चालू होता है। तो नक्शा एकदम पहले क्लियर करें कि आपको कैसे घर बनवाना है, क्या क्या चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, उसके बाद घर बनाना चालू करें। गलती नंबर पहली हो गई। अब बात करते हैं गलती नंबर दूसरी की। गलती नंबर दूसरी होती है दोस्तों कि बिना सॉइल टेस्ट किए, बिना मतलब मिट्टी की मजबूती टेस्ट किए हम सोचते हैं कि घर सामने वाला का घर तो बना हुआ है, वैसे ही हम भी बना देते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपने घर के नींव के लिए मिट्टी ज़रूर टेस्ट करना है। अगर आप मिट्टी नहीं टेस्ट करते हैं, मिट्टी कोमल है, नरम है और आपने भारी फाउंडेशन दे दिया तो फिर उसमें भी खतरा होता है। तो इस गलती का भी ध्यान रखें और अपने घर में ये गलती ना करें। तीसरी गलती की बात करें तो तीसरी गलती कॉमन होती है, ठेकेदार पर अंधा भरोसा। दोस्तों बहुत से लोग क्या होते हैं कि ठेकेदार उनके जान पहचान का होता है तो उनसे लिखित एग्रीमेंट नहीं लेते। ठेकेदार से मतलब क्या क्या गलतियां होती हैं ठेकेदार के साथ में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं बता रहा हूं कि लिखित एग्रीमेंट न लेना, ये सबसे पहली गलती हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि साइट पे आप नहीं रह रहे हैं और ठेकेदार पर अंधा भरोसा कर रहे हैं। तो ठेकेदार पर अंधा भरोसा ना करें, बीच बीच में साइड में जाते रहें क्योंकि ठेकेदार होता है पहले प्रॉफिट देखेगा, उसके बाद आपका काम देखेगा। और लिखित में एग्रीमेंट लेना है कि आपको अपना घर कैसे बनवाना है और कौन कौन सा मटेरियल घर में लगवाना है, क्योंकि मटेरियल वो सस्ता वाला लगा रहा है। फिर अगर आप बीच में बोलेंगे और लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो ठेकेदार बोलेगा कि भैया यही पूरे हार लगता है, इसलिए हम यही वाला यूज करेंगे और यहीं से आपका घर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गलती ना करें। अपना घर बनाने से पहले ठेकेदार के साथ लिखित एग्रीमेंट जरूर लें कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा काम चाहिए और ये प्रॉपर एकदम लिखवा के लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। गलती नंबर 4 होता है सस्ता मटेरियल लेकर खुश हो जाना। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो प्रेजेंट में सस्ता मटेरियल खरीद लाएंगे, सस्ता सरिया, सस्ता मतलब सस्ती गिट्टी, ईंटा, बालू, है ना। पर वो तो घर बन जाता है, तुरंत तो घर बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम 6 महीने बाद ही दिखना शुरू हो जाती है, दरारें आने लगती हैं। आज का सस्ता बचाया हुआ पैसा अगर आप सस्ता मटेरियल खरीद के आज 5 लाख बचा ले रहे हैं तो वही 5 साल बाद आपको 50 लाख का मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिपेयरिंग में लग जाएगा। तो ऐसा बचत का क्या फ़ायदा जो आगे चल के आपको घाटा ही देने वाला है। तो सबसे मेन चीज़ कि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। तो घर बनाने के लिए सस्ता मटेरियल कम ही यूज करें और ना ही करें तो बेहतर है। गलती नंबर 5 होती है कि इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का सही प्लानिंग न रखना। जब आप नक्शा बना रहे हों या किसी इंजीनियर से नक्शा बनवा रहे हों तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग करके रखें कि आपको कहाँ इलेक्ट्रिक
बोर्ड चाहिए, कहाँ आपकी प्लम्बिंग या नल फिटिंग पाइप चाहिए, कहाँ किचन बाथरूम, क्योंकि पहले से प्लानिंग ना होने पर आप घर बना लेते हैं, फिर आप बाद में प्लानिंग करेंगे तो फिर वही दीवार की तोड़ फोड़, टाइल्स की तोड़ फोड़, खर्चा आपका इसमें बढ़ जाता है। तो ये ना करें, आप पाइप फिटिंग और वायरिंग का पूरा प्रॉपर ख्याल रखें, इसके बाद ही काम शुरू करें। टाइल्स लगवाएं या छपाई करवाएं, उससे पहले पूरा अपना लाइट फिटिंग वगैरह, नल वगैरह परफेक्ट फिट करवा लें, उसके बाद ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस गलती से भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा या घाटा सहना पड़ सकता है। छठवीं गलती क्या होती है दोस्तों, कि लोग जो होते हैं वो पूरा बजट घर निर्माण में खर्च करने का सोचते हैं, बट ये असलियत नहीं है। 5 से 10% बजट आपको एक्स्ट्रा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जब घर बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे काम जरूर आते हैं जिसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। तो बजट का कुल हिस्सा आप अपने घर निर्माण के लिए ना सोचें, 5-10% एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपको कहीं बीच में अगर काम पड़े तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। गलती नंबर 7 होती है दोस्तों, कि साइट पर खुद ना जाना, किसी के भरोसे रहना। दोस्तों, जब आप अपना घर बनवा रहे हैं तो साइट पर खुद जाएं, निगरानी रखें, किसी पर अंधा भरोसा ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आपका 15 से 20% पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं उन पर अगर अंधा भरोसा करेंगे, या कोई भी है साइट पे जिस पे आप भरोसा करते हैं, तो आपके ना रहने से उतना काम परफेक्टली नहीं होता, कच्चा माल बचता है ना, और प्रॉपर मेंटेनेंस जो बचता है उसका नहीं हो पाता है, तो आपका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जाता है और आपके खाली रहने मात्र से आपका वेस्टेज कम हो जाता है। ये बात आप खुद नोटिस कर सकते हैं, या जिन्होंने घर बनाया होगा वो आपको मेरे कहने से नहीं, आप उनसे किसी से पूछिए, वो खुद बताएंगे कि उनके ना रहने से और रहने से क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़र्क आता है। दोस्तों, कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने घर का खर्चा कम कर सकते हैं, या कि वो गलतियाँ ना करें और ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने घर का 3D नक्शा और डिज़ाइन बना के रखें। लिखित में एग्रीमेंट लें ठेकेदार के साथ, कि मतलब क्या क्या अपने को घर में चाहिए, क्या करवाना है, उसको नक्शा दिखाएं, नक्शे के हिसाब से एग्रीमेंट लें कि मुझे क्या क्या चाहिए। मटेरियल की पूरी लिस्ट अपने पास मंगाएं, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या मटेरियल ख़त्म हो रहा है, कितना बचा है, कितना लग रहा है, इस चीज़ का पूरा कॉपी बना के उसमें लिखते रहें। कैलकुलेशन में आपको हेल्प होगी। हफ्ते में 2 से 3 बार साइट पर जाएं और अपना काम देखें कि आपके घर का काम कैसे हो रहा है। इससे आपको भी पता चलता रहेगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा तो कितना हो रहा, कहाँ हो रहा, और आगे का बजट प्लान क्या होना चाहिए। तो इसलिए साइट पर हफ्ते में 2 बार तो कम से कम जाते ही रहें। खर्च की ट्रैकिंग, अपना हिसाब किताब अपने जेब में रखें और संभाल के रखें कि आपने कहाँ कितना खर्चा किया। यही था हमारा वीडियो आज का दोस्तों। आपको वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप शेयर कीजिए जिनको घर बनवाना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि 2 BHK 3 BHK मकान का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैं आपको बताऊं तो कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो उसी पर लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।